गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 हम सब सुमन एक उपवन के। सुमन का अर्थ होता है फूल, उपवन का अर्थ होता है बगीचा। यानी हम जो फूल हैं वो एक ही बगीचे के हैं। हमारे रंग अलग हैं, रूप अलग है और हमारी योग्यता अलग है, हमारी क्यारी अलग है, हमारे रंग अलग हैं, फिर भी हम एक बगीचे के फूल कहे जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी सब अलग अलग होते हैं, सबकी जाति अलग अलग होती है, सबकी भाषा अलग अलग होती है, सबकी बोली अलग अलग होती है, सबका खान पान अलग होता है, रहन सहन अलग होता है, प्रकृति अलग होती है, फिर भी हम एक ही ईश्वर की बनाई हुई रचना है। यानी यहाँ पर मनुष्य को फूलों की तरह बताया गया है कि जिस प्रकार फूल एक बगीचे के फूल कहे जाते हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की बनाई हुई रचना है। तो प्यारे बच्चों, आओ पढ़ते हैं पाठ 11 हम सब सुमन एक उपवन के। गुड मॉर्निंग क्लास। आज एक नई कविता हम करेंगे जिसके रचयिता है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। अब कवि इस कविता के माध्यम से एकता और भाईचारे का संदेश है पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है। वो सब कहते हैं कि इस जहान में रहने वाले, इस दुनिया में रहने वाले हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम सब एक बाग की तरह हैं और जहाँ पर हम अलग अलग फूल के रूप में खिले हुए हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें, सींचे गए एक जल से हम। अब तक कवि कह रहा है कि हम सब सुमन एक उपवन के, कि हम एक ही बाग के फूल हैं, हमारी धरती एक है और इसी मिट्टी में हमने जन्म लिया है। अब यहीं पर जो जल हमें दिया गया है, इसी से हम, इसी को पा करके हम, इसी जल से हमने अपने आप को सींचा है। हम हवा के पालनों में, हवा के पालने झूले, कि हम यहाँ के हवा रूपी झूलों में झूल कर ही पले बड़े हैं। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब ने मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारी माली, हम सब रहते एक गगन के। अब वो कहता है कि यहाँ पर जब हम इन्हीं पवन के पालनों में झूलकर बड़े हुए हैं, तो हमारे रूप रंग भले ही अलग अलग हैं, हमारे रंग रूप भले ही अलग अलग हैं, पर हमारी क्यारी क्या है, हमारी क्यारी भी अलग अलग है, पर हम सब मिलकर ही इस उपवन की शोभा बढ़ाते हैं। मतलब कि हम इस संसार की शोभा हमसे ही है। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के एक जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो हमारा माली है, वही हमारी रक्षा करता है, वही हमारी देखभाल करता है। और हम इस गगन के नीचे, एक ही गगन के नीचे, मतलब उसने गगन को क्या बना दिया, हमारे घर की छत, के हम सब एक ही छत के नीचे रहते हैं और हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उर की कली खिलाती। अब क्या कह रहा है कवि? कवि कहता है कि सूरज भी एक ही है हमारा, हमारे पास एक ही चांद है, एक ही सूरज है, वो हम सबका है। जिसकी किरणें, जब सूर्य सुबह उदय होता है तो वह हमारे दिल को क्या करता है? खुश करता है। उर की कली खिलाता मतलब हमारे दिल को खुश कर देता है। एक हमारा चांद, चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, कि हमारा चांद भी हमें शीतलता प्रदान करता है। उसकी चांदनी से हम सब मिलकर के इस आनंद को सब ग्रहण करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो हमेशा हमारे साथ है। मिले मिले एक से स्वर हमको हैं, मिले एक से स्वर हमको हैं, भ्रमरों के मीठे गुंजन के। अब यहाँ पे क्या कहता है कवि? कवि कहता है कि हम सबको एक ही जैसे स्वर मिले हैं, कि हम सब एक ही तरीके से बात करते हैं। वो कौन सी भाषा है? वो है प्यार की भाषा। भ्रमरों के मीठे गुंजन के, भ्रमरे। अब ये भ्रमर क्या होते हैं? जो आपने देखा है ना, बड़े बड़े फूलों के ऊपर जो भंवरे होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। भ्रमरों के मीठे गुंजन के, कि जिस तरह से वो अपनी गुंजार से मधुबन को मीठा कर देते हैं, ऐसे ही भ्रमर जो हैं वो अपनी गूंज से सबको क्या करते हैं? खुश कर देते हैं।
कांटों से मिलकर हम सब ने हंस हंस कर जीना सीखा। कि जिस तरह फूलों के साथ कांटे होते हैं, उन कांटों ने हमें क्या करा कि हमारे जीवन में जो दुख हैं वो उन कांटों के समान हैं, जो क्या करते हैं, हमें हंसकर जीना सिखाते हैं। कि अगर जीवन में कभी कठिनाई भी आए तो हमें उससे हंस करके निकल जाना चाहिए। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। वो कहते हैं कि हम एक सूत्र में बंध करके हम सब क्या हैं कि हम एक ही हार के वो फूल हैं, वो पुष्प हैं, या हम वो मोती हैं जो क्या हैं, एक दूसरे के साथ रहकर हमने जीना सीख लिया। सबके लिए सुगंध हमारी, कि हम सब जो हैं किसी एक व्यक्ति से वो निर्धारित नहीं है, एक व्यक्ति के साथ ही बंधे हुए नहीं हैं। हम सब क्या हैं, हम सब एक हैं, और हमारी सुगंध, जो हमारी खुशबू है, जो हमारी खुशी है, वो सबके लिए एक सी है। हम श्रृंगार धनी निर्धन के, कि हम जो हैं, हम ऐसे से हमारे लिए, चाहे कोई गरीब है या कोई अमीर है, धनी अमीर, निर्धन गरीब, के जब हम कोई भी है, चाहे वो गरीब है या चाहे अमीर है, हम सब के लिए एक ही जैसे सजावट का काम करते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, कि हम सब इसी उपवन के, इस बाग के पुष्प हैं, और हमें सबको मिलकर के एक साथ रहना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, और हमेशा भाईचारे की भावना को जागृत करके दूसरे की सहायता करनी चाहिए।